एक बार गुरु अर्जन देव जी के दरबार में दो दोस्त आए। उन्होंने पाई सिंहों से कहा कि आज हमें नानक गद्दी पे बैठे गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करने हैं, कुछ विनती करनी। गुरु अर्जन देव जी के सामने उन्हें पेश किया गया तो पहले दोस्त ने गुरु अर्जन देव जी से कहा, महाराज मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, कृपा करके बताएं मैं कौन सा व्यापार करूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उनसे कहा कि आप लोहे का व्यापार करो। वो नतमस्तक होकर चला गया। दूसरा व्यक्ति सामने आया, उसने भी वही सवाल किया कि मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊं। तो गुरु अर्जन देव जी ने बोला कि तुम आलूओं का व्यापार करो। वो भी नमस्कार करके निकल गया, पर उसके मन में तरह तरह की भ्रांति थी। कई लोगों से मशवरा कर रहा था कि मैं आलू का व्यापार कैसे करूं, यहाँ बेचूं, विदेश में बेचूं, मैं आलू काट के बेचूं या आलू पका के बेचूं या आलू की खेती करूं। उसको जो व्यक्ति मिलता वो अपनी अपनी राय देता। बाद में उस व्यक्ति ने अपनी समझ के अनुसार ऊँटों के ऊपर आलू ढोए और अरब देश की तरफ निकल गया। रास्ते में रेगिस्तान था और उसके सारे आलू गर्मी से खराब हो गए और वो घर आके को मन ही मन कहने लगा कि मेरा तो इतना नुकसान करा दिया। 6 महीने साथ लोहे का व्यापारी था। वो अपने दसवंत लेके गुरु अर्जन देव जी के सामने प्रकट हुआ और उसने गुरु अर्जन देव जी को अपनी दसवंत दी। तो उसने बताया कि अरब देश में किसी राजा का महल बनना था, उसको लोहे की अत्यंत आवश्यकता थी। तो उस व्यापारी ने जहाँ जो भी लोहा मिलता सब इकट्ठा करके अपने पास रख लिया और उस अरब देश से आए जो निधि मंडल था उसने उनका सारा लोहा खरीद लिया और वो माला माल हो गया, जिसमें से वो कुछ गुरु घर के लिए दसवंत लाया। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, तेरे साथ जो जोड़ीदार था उसका क्या हाल है, उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया उसने अपना सारा हाल बताया। गुरु अर्जन देव जी द्वारा बोला गया कि जब गुरु कुछ बोलता है, अगर आप 10 जगह जाके उसके बारे में बात करेंगे तो उसका फल खत्म हो जाता है। तू चुपचाप जो तेरे मन में आता तू करता, तेरे भी बरकत पड़ती। पर तूने 20 लोगों की राय ली, या कि गुरु से राय लेने के बाद तू फिर भी भटकता रहा, इसीलिए तू भटका ही रह गया। जब हम गुरु ग्रंथ साहब से अगर कोई हुक्मनामा देते हैं उसके बाद भी हम किंतु परंतु करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब से ली हुई वाक हमारे किसी काम की नहीं होती, जब तक हम उसको बिना किसी से जिक्र करे अमल में ना लाएं। क्योंकि जब हम खुद बिना किसी से परामर्श करें उस वाक को अपने जीवन में लेते हैं तो गुरु खुद खड़े होकर कार्य को पूर्ण करते हैं।